हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समरी बताने वाली हूँ एल डोराडो की, जिसका अर्थ है सुनहरी भूमि या काल्पनिक भूमि जो कि सोने से भरी हुई है। इसके राइटर हैं R.L. स्टीवेंसन। स्टीवेंसन was born in 1850 and died in 1894. R.L. Stevenson is one of the greatest essayists of the Victorian age. He was a versatile genius. He was a poet, a novelist, a critic and an essayist. स्टीवेंसन बहुत ही साहसिक व्यक्ति थे। साहस और आशा से भरे हुए थे वे। यद्यपि वह लगातार बीमार रहते थे, फिर भी उनकी हृदय में कुछ करने की लालसा होती थी। उन्होंने अपने जीवन दर्शन को अपने कब्र के स्मारक पर खुदवा डाला। अपनी मृत्यु के पहले उन्होंने एक इच्छा छोड़ी जिसे उनके उत्तराधिकारी ने बहुत ही सम्मान के साथ पूरा किया। उनकी अंतिम इच्छा को कविता के निम्नलिखित पंक्तियों में खोदा गया। यह छंद होगा जो तुम हमारे कब्र पर खुदवा देना। कवि वही है जहाँ वह रहना चाहता था। नाविक घर आ गया है समुद्र से वापस, और शिकारी पहाड़ियों से लौट आया है। ये जो एल डोराडो ऐसे है, यह है उनकी बहुत ही फेमस ऐसे है। वो लगातार बीमार रहते थे, उनका स्वास्थ्य बहुत बुरा था, फिर भी वे दुखी और उदास होने के बजाय हमेशा आशा से भरे हुए रहते थे। इस ऐसे में वो बताते हैं कि मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक ऐसे स्थान में स्थापित है जहाँ कोई व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता। फिर भी उसे अपने कार्यों को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि लगातार आशा के साथ अपने कार्यों को करते रहना चाहिए, क्योंकि यात्रा करना बहुत ही अच्छा है अपने उद्देश्य तक पहुँचने की अपेक्षा। चलिए अब मैं समरी बताती हूँ। हम मनुष्यों को शादी करते हुए, खाते हुए, धन इकट्ठा करते हुए देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यह जो संसार है यह यश, शान, धन, प्रसन्नता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सर्वोत्तम स्थान है। हम ये नहीं सोचते गहराई से कि मनुष्य जिन चीज़ों को प्राप्त करने में अपना सारा जीवन लगा देता है, और मनुष्य अपनी आत्मा की अमरता का जो उद्देश्य है इसे बिल्कुल भी देखता नहीं, इसे इग्नोर कर देता है। वास्तव में यह सच्चाई नहीं है, केवल सच्चाई दिखती है। जब हम खुश होते हैं तो हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, और हम प्रोग्रेस के स्केल पर बढ़ते ही चले जाते हैं। हमारी जो प्रोग्रेस है वो कभी भी एंड नहीं होती। हमारे अंदर नए नए होप्स आते रहते हैं और हमें कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहती है। अतः हम सदा ही काम में लगे रहते हैं। यदि काम छोटा हो तो भी हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जीवन छोटा है तो भी हम काम करते चले जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि हम अपेक्षा और आशाओं से भरे हुए हैं। हमारी जो आशाएं हैं ये कभी भी समाप्त नहीं होती, इसलिए हमारी प्रगति कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि जिनके पास इच्छाएं होती हैं वे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होते हैं। जीवन एक नीरस और बुरी तरह निर्देशित नाट्यशाला के समान है। जिनके पास ना तो कोई कला है न विज्ञान है, ऐसे जो लोग हैं, ये जो संसार है उनके लिए मात्र रंगों की व्यवस्था है, और उनके लिए यह एक ऐसा रोड़ा है जिसमें टकराकर हम अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। यह व्यक्ति की इच्छा और उत्सुकता का ही परिणाम है कि जीवन में प्रसन्नता रहती है। हम दुनिया को आकर्षक और रंगीन देखते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये संसार को हमारे अंदर होप है, इसीलिए हम दुनिया को आकर्षक और रंगीन देखते हैं। औरतों का रूप हमें सुंदर दिखाई देता है। यद्यपि हम सिर्फ एक ढांचा हैं, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को खूबसूरत देखते हैं। मनुष्य की सारी संपत्ति यदि लुट जाए, परंतु उसके पास यदि 2 जादुई शक्तियाँ हैं तो हमेशा धनी रहेगा। कौन सी शक्तियाँ हैं? ये शक्तियाँ हैं आनंद की, जो है आनंद, और शक्तियाँ हैं आशा और इच्छा, जिससे आनंद की संभावना हमेशा बनी रहती है। मान लीजिए कि कोई मनुष्य बड़ी मात्रा में बहुत ही व्यापक और संतुष्ट भोजन कर ले, उसे कभी भूख ही न लगे, या फिर सारे संसार को एक झलक में देख ले, तो कल्पना कीजिए कि क्या होगा। और यदि सारी उसकी ज्ञान की इच्छाएं तृप्त हो जाए तो फिर वह क्या करेगा?
तो वह मनुष्य गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसके पास आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। कोई आदमी पैदल यात्रा कर रहा है, उसके झोले में एक ही पुस्तक है, वह उस किताब को धीरे धीरे पढ़ता है, क्योंकि यदि उस किताब को जल्दी पढ़ता है तो उसकी किताब समाप्त हो जाएगी और उसकी प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह किताब को धीरे धीरे पढ़ता है। एक आदमी कार्लाइल की लिखी हुई किताबें पढ़ रहा है। जब उसकी सारी किताबें समाप्त हो गई तो वह बहुत दुखी हुआ। वह केवल दैनिक अखबार पढ़ सकता था, उसके पास कुछ नहीं बचा। अलेक्जेंडर महान, जिसने कि पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की, वह फूट फूट कर रोया, क्योंकि उसके सामने जीतने के लिए कोई देश नहीं थे। जब गिबन ने डिक्लाइन एंड फॉल नामक पुस्तक लिखी तो उसको आनंद नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास अब काम करने के लिए कुछ नहीं था। हम आनंद से चंद्रमा पर तीरों से निशाना करते हैं, जबकि तीर वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। हमारी आशाएं और भी ऐसी होती हैं। सुनहली भूमि में हम पहुँचना चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। हम यहाँ कुछ प्राप्त नहीं करते। हमारी रुचियाँ सरसों की तरह हैं, काटने के समय उसके बीज गिर जाते हैं और पौधे जम जाते हैं। हम एक चीज़ की इच्छा हमारी पूरी नहीं होती कि दूसरी जन्म ले लेती है। कभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यही एक कारण है कि हमारे जीने की इच्छा बनी रहती है। हम इच्छाएं और हमारे आदर्श तब तक रहते हैं जब तक हम जीवित हैं। किसी ने कहा है कि किताब लिखने का कोई अंत नहीं है। वास्तव में किताब लिखना, प्रयोग करना, धन एकत्र करना किसी भी चीज़ का अंत नहीं है। एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है। हम जीवन पर्यंत पढ़ें, लेकिन फिर भी हम जैसा चाहते हैं वैसे विद्वान नहीं हो सकते। हम अपने स्वप्न का चित्र नहीं बना सकते। जब हम एक महादेश का पता लगाते हैं, हम पहाड़ों की श्रेणियों को पार कर जाते हैं, तो हमें दूसरा सागर और दूसरा मैदान दिखाई पड़ता है। इस असीमित संसार में बहुत प्रयत्न करके भी हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यह कार्लाइल की पुस्तक नहीं है कि हम समाप्त कर दें। एक व्यक्तिगत पार्क के कोने में या पड़ोस में या झोपड़ी में नित्य परिवर्तन होते रहते हैं। अगर हम एक बार वहाँ रह चुके हैं तो फिर भी हमें वहाँ नई चीज़ें दिखाई पड़ेंगी और हम चकाचौंध हो जाएंगे और वे हमें हमें आनंदित कर देंगी। स्टीवेंसन कहते हैं कि संसार में मनुष्य बहुत सी अभिलाषाओं को रखता है जो उसके लिए उत्प्रेरक है, परंतु मनुष्य की अभिलाषाएं कभी पूरी नहीं होती। इन पंक्तियों में कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सिर्फ एक ही अभिलाषा ऐसी है जिसे वह पूरी कर सकता है, जो पूरी हो सकती है। वो अभिलाषा क्या है? मौत। यह कहा नहीं जा सकता कि यह प्राप्त करने योग्य है। इस अभिलाषा को प्राप्त करें जिसे मौत कहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो। हम अपने आदर्श का एक चित्र खींचते हैं, हमेशा उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, परंतु वह प्राप्त नहीं हो सकता। स्टीवेंसन कहते हैं कि हमारी जो आशाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, ये अनंत हैं। हमारा जो स्वप्न है वो ग्रीक दानव की तरह है, जो कि प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारे अंदर कितनी भी शक्तियाँ आ जाए, ईश्वरीय शक्तियाँ आ जाएं, हम कितना भी ऊर्जा लेकर चले, फिर भी हम प्राप्त नहीं कर सकते अपनी इच्छाओं। स्टीवेंसन संबोधित करते हैं परिश्रमी जीवों को और कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम अपने अथक पैरों से कहाँ की यात्रा कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाओगे और उसके बाद तुम वहाँ पहुँचोगे जहाँ सूर्य अस्त हो सकता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि उस सुनहले देश में जहाँ तुम जाना चाहते हो उसकी मीनारें स्पष्ट दिखलाई पड़ रही हैं। तुम्हें अपने भविष्य का पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। किसी आशा को लेकर यात्रा करना लक्ष्य तक पहुंचने से बेहतर है और सच्ची सफलता परिश्रम में ही पाई जाती है। इस प्रकार से एल डोराडो की समरी जो है ख़त्म हुई। अब इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन जो इसके हैं वो आपको कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।